वेलकम टू द CGPSC मंथन। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CGPSC मेंस के जो दर्शन शास्त्र के आगे के टॉपिक्स हैं लॉग की ज्ञान मीमांसा के बारे में। यह हमारा लेक्चर नंबर 5 होगा। तो सबसे पहले इसमें ये समझ लेते हैं कि इनकी जो ज्ञान मीमांसा का आधार क्या रहा है और ये किस तरह के दार्शनिक हैं। तो लॉक ने जो है तत्व मीमांसा के स्थान पर ज्ञान मीमांसा को जो है अधिक अधिक महत्व दिया है। इनके अनुसार जीव जगत व ब्रह्म के ज्ञान के केंद्र में लाते हैं। लॉक जो है अनुभववादी दार्शनिक हैं जो यह मानते हैं कि बिना ज्ञान मीमांसा को सुलझाए तत्व मीमांसा की बातें स्थापित नहीं हो सकती। तो लॉक का जो मेन जो दार्शनिक है उनके जो सिद्धांत हैं वो अनुभववाद को जो है ये मानते हैं। इनका ये मानना है कि ज्ञान मीमांसा को जो ये महत्व देते हैं और आगे कहते हैं कि लॉक जो है जीव जगत और ब्रह्म को जो है ज्ञान के केंद्र में लाते हैं। लॉक अनुभववादी दार्शनिक है जो यह मानते हैं कि बिना ज्ञान मीमांसा को जो है सुलझाए तत्व मीमांसा की बातें जो है स्थापित नहीं की जा सकती। इसके आधार पर ये आगे कहते हैं क्योंकि बुद्धि जो है तर्क के ऊपर काम करता है अतः बुद्धि के द्वारा द्रव्य के गुणों को नहीं समझा जा सकता। इससे पहले के जो दार्शनिक है उन्होंने यह द्रव्य को जो है समझाया है, लाइबनिज ने समझाया, लाइबनिट्स ने, और इनके जो है बहुत सारे जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में जो है बताया है। तो लॉक का ये मानना है क्योंकि जो बुद्धि है तर्क के ऊपर काम करता है अतः बुद्धि के द्वारा द्रव्य के गुणों को नहीं समझा जा सकता, बल्कि अनुभव के आधार पर हम इन गुणों को जो है समझ सकते हैं। और अनुभव जो है तर्क के ऊपर जो है काम न करके सरलतम मार्ग को अपनाते हुए द्रव्य के गुणों को जो है समझाता है। तो इस तरह से जो लॉक हैं वो जो है ज्ञान मीमांसा को जो है अपनाते हैं और इन्हीं जो अनुभव के आधार पर जो है प्राप्त ज्ञान को जो है ये सही ज्ञान मानते हैं। तो सबसे पहले इनके जो ज्ञान मीमांसा को समझने से पहले जो दो तीन शब्द जो है हमारे आगे जो सिद्धांत को समझने में आएंगे उन शब्दों को हम समझ लेते हैं। तो उनमें जो शब्द सबसे पहला आएगा प्रत्यय। प्रत्यय जो है यह एक ज्ञान की इकाई है। यह ज्ञान नहीं है, यह ज्ञान की जो है निर्माणात्मक तत्व है। जो ज्ञान को जो है बनाने में जो है मदद करेगा वह क्या कहलाएगा? प्रत्यय। अतः यह ज्ञान की इकाई है, ज्ञान का जो है निर्माणक जो है तत्व है। इसी से जो है ज्ञान का जो है प्रत्ययों को जो जानना है ज्ञान कहलाएगा। तो ज्ञान का जो परिभाषा है उससे इसी प्रत्यय से ही निकलेगा। तो अनुभव से मिलने वाले प्रत्ययों को जो जानना है क्या है? ज्ञान। अनुभव से जो मिलेंगे हमें प्रत्यय उनको जानना ही क्या कहलाएगा? ज्ञान। अब ये देख लेते हैं कि जो प्रत्यय है वो जो है कितने प्रकार के होते हैं और इनमें जो है इनके टाइप्स जो है कौन कौन से हैं। तो सरल प्रत्यय सबसे पहले दो इनके जो है प्रकार हैं, सरल प्रत्यय और जटिल प्रत्यय। तो सरल प्रत्यय उन्हें कहा जाता है जिन्हें आत्मा अपनी निष्क्रिय अवस्था में भी ग्रहण कर सकती है। जैसे संवेदन और स्वसंवेदन से प्राप्त ज्ञान। अभी समझेंगे ये संवेदन और स्वसंवेदन क्या है। दूसरा जो है जटिल प्रत्यय, जिन्हें प्राप्त करने के लिए आत्मा को जो है सक्रिय होना पड़ता है। सरल प्रत्यय जिन्हें आत्मा अपनी निष्क्रिय अवस्था में भी जो है ग्रहण कर सकता है संवेदन और स्वसंवेदन से। और जटिल प्रत्यय वह प्रत्यय है जिन्हें प्राप्त करने के लिए आत्मा को जो है सक्रिय होना पड़ता है। तो ये संवेदन और स्वसंवेदन क्या है, इसे जो ज्ञान आगे जो है ज्ञान मीमांसा को जो समझेंगे तब स्वसंवेदन और संवेदन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जटिल प्रत्यय के जो सरल प्रत्यय हैं उनके जो है 4 प्रकार बताए गए हैं इनके द्वारा। एक इंद्रिय संवेदन जैसे स्वाद और गंध। दूसरा जो है बहु इंद्रिय संवेदन, आकृति और विस्तार। स्वसंवेदन से जो है निर्मित प्रत्यय। प्रत्ययों के जो है सरल प्रत्यय की जो है इनके द्वारा जो है 4 प्रकार बताए गए हैं। एक इंद्रिय संवेदन प्रत्यय, बहु इंद्रिय संवेदन प्रत्यय, स्व संवेदन से निर्मित प्रत्यय और संवेदन प्लस ससंवेदन से निर्मित प्रत्यय। तो एक इंद्रिय संवेदन का उदाहरण है स्वाद और गंध। बहु इंद्रिय संवेदन का जो उदाहरण है वह आकृति विस्तार। स्वसंवेदन से निर्मित प्रत्यय है वह होगी स्मृति। संवेदन प्लस स्वसंवेदन से निर्मित प्रत्यय सुख दुख और डर। उसी तरह जो है जटिल प्रत्यय है इनके जो है 3 प्रकार जो है बताए गए हैं, पर्याय प्रत्यय, संबंध प्रत्यय और द्रव्य प्रत्यय। तो जो पर्याय प्रत्यय है इंग्लिश में जो इन्हें अपन कह सकते हैं मोड आइडियाज।
तो प्रत्ययों के जो संयोजन से जो बनता है उसे क्या कहते हैं? पर्याय प्रत्यय। जैसे आकार और रंग जो प्रत्यय हैं, दो प्रत्यय हैं ये, अगर इनके मिलने से जो सौंदर्य बन जाता है तो वह क्या कहलाएगा? पर्याय प्रत्यय। दूसरा जो है संबंध प्रत्यय, प्रत्ययों के जो संबंध की जो व्याख्या करते हैं वह कहलाएंगे संबंध प्रत्यय। और तीसरा जो है द्रव्य प्रत्यय, जो प्रत्ययों के जो है सह अस्तित्व की कल्पना से बनते हैं। अब ये प्रत्यय के जो आधार पे जो अपन ज्ञान मीमांसा को आगे समझेंगे, तो ज्ञान मीमांसा को समझाते समय लॉक ने जो है इनको जो है 5 बिंदुओं पर जो है बांटा हुआ है। जो लॉक की ज्ञान मीमांसा इन 5 बिंदुओं पर केंद्रित है। कौन कौन से वो बिंदु हैं? ज्ञान का स्रोत, ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान का प्रकार, ज्ञान की वैधता और ज्ञान की सीमाएं। ज्ञान का स्रोत, ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान का प्रकार, ज्ञान की वैधताएं और ज्ञान की सीमाएं, इन्हीं बिंदुओं के आधार पर ज्ञान मीमांसा को समझेंगे। तो जो लॉक का जो ज्ञान मीमांसा है उसमें सबसे पहले जो पॉइंट्स है उसे देखते हैं। ज्ञान का स्रोत, तो ज्ञान के स्रोत से का आशय ये है, यहाँ लॉक कहते हैं कि ज्ञान जो है स्वसंवेदन से प्राप्त होता है। तो ये जन्मजात नहीं हो सकता बल्कि अनुभव से अर्जित होता है। स्वसंवेदन जो है इसको आगे ज्ञान के स्रोत को जो है समझाते हुए ज्ञान को प्रत्यय के जो है दो स्रोत बताए गए हैं। तो प्रत्यय के जो दो स्रोत हैं वह स्वसंवेदन तथा संवेदन। स्वसंवेदन क्या है? आंतरिक इंद्रिया इसमें काम करती है, जैसे क्या? स्मृति, कल्पना, समय। संवेदन का अर्थ है बाह्य इंद्रिया इसमें काम करती है, जैसे कौन? रूप, गंध, स्पर्श, स्वाद, श्रवण। गंध के लिए हमारे पास नाक है, स्पर्श हम अपने हाथों से स्पर्श कर सकते हैं त्वचा से। स्वाद जो है हम अपने जीभ से ले सकते हैं और श्रवण जो है सुनने का काम जो है कान से कर सकते हैं। तो संवेदन में जो है बाह्य इंद्रिया काम करती है और स्वसंवेदन में जो है आंतरिक इंद्रिया काम करती है। फिर जो ज्ञान के स्वरूप है, इसके आगे ज्ञान के स्रोत के आधार पर ये स्वसंवेदन और संवेदन को बताया गया है और इसी के आधार पर जो है सरल प्रत्यय और जटिल प्रत्यय को हमने अभी देखा। दूसरा जो बिंदु है ज्ञान का स्वरूप, इसके जो है 4 रूप जो है बताए गए हैं। तो भेद पहला जो रूप है, इसमें जो है 4 रूप कौन कौन से हैं? भेद या अभेद, संबंध, तीसरा जो है सहअस्तित्व, चौथा जो है यथार्थ सत्ता। तो भेद और अभेद इसका अर्थ है क्या है? आइडेंटिटी और डिफरेंस। तो दो प्रत्ययों में जो है जैसे कोई समान होगा तो वह क्या कहलाएगा? भेद। अभेद, दो प्रत्ययों के असमान होने का ज्ञान। जैसे दो प्रत्यय को भिन्न होने का ज्ञान क्या कहलाएगा? भेद। जैसे लाल सफेद नहीं है। या दो प्रत्ययों के अभिन्न होने का ज्ञान, जैसे हरा हरा है। यह क्या कहलाएगा? भेद तथा अभेद। संबंध, दो प्रत्ययों में किसी भी प्रकार के संबंध का ज्ञान, जैसे कार्य संबंध का ज्ञान, यह क्या संबंध कहलाएगा? सह अस्तित्व, दो प्रत्ययों का ऐसा संबंध जिनमें उनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति साथ साथ होती है किंतु कार्य कारण संबंध ना हो। जैसे सेब लाल व मीठा है, तो इनकी जैसे सेब है उनकी उपस्थिति और उनकी अनुपस्थिति जो है साथ साथ होती है। लाल तो है लेकिन मीठा होना उसका जो है कार्य कारण संबंध नहीं है। हो सकता है वो मीठा ना भी हो, तो ये जो है कार्य कारण संबंध नहीं है। चौथा यथार्थ सत्ता, प्रत्यय के अनुरूप वास्तविक सत्य है या नहीं, इसे कहा जाता है यथार्थ सत्ता। लॉक की ज्ञान मीमांसा में जो तीसरा बिंदु है वह है ज्ञान का प्रकार। इसके आधार पर इन्होंने ज्ञान के जो है 3 प्रकार बताए हैं: प्रातिभ ज्ञान, निर्देशनात्मक ज्ञान, संवेदनात्मक ज्ञान। प्रातिभ ज्ञान, दो प्रत्ययों का संबंध का ज्ञान बिना किसी अन्य प्रत्यय की सहायता के होना, यह कहलाएगा प्रातिभ ज्ञान। यह जो है अनुभविक अंतर्दृष्टि पर जो है आधारित होता है। जैसे इसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, रात दिन नहीं है। यह प्रत्यय अपने आप में पूर्ण है, किसी जो है तीसरे प्रत्यय की आवश्यकता नहीं है। अगर रात है बोला जा रहा है तो उसमें जो है दिन को बताने की जरूरत नहीं है, वह जो है अपने आप में पूर्ण है। यह अनुभविक अंतर्दृष्टि के आधार पर उत्पन्न होती है। दूसरा जो ज्ञान है निर्देशनात्मक ज्ञान, दो प्रत्ययों के संबंध का ज्ञान किसी तीसरे प्रत्यय की सहायता से, जो कि मूल ज्ञान पर आधारित होती है।
तो निर्देशनात्मक ज्ञान डेमोन्स्ट्रेटिव नॉलेज वह नॉलेज है जिसके अंतर्गत दो प्रत्ययों के संबंध का ज्ञान किसी तीसरे प्रत्यय में जो है सहायता से प्राप्त होता है। यह जो है मूल ज्ञान पर आश्रित होता है। तीसरा जो ज्ञान है संवेदनात्मक ज्ञान सेंसिटिव नॉलेज, यह जो है संवेदनों तथा स्वसंवेदनों पर आधारित ज्ञान होता है। यह अपूर्ण होता है तथा यह अनिश्चित होता है, इसलिए इसे हीन ज्ञान भी कहा जाता है। तो ज्ञान के प्रकारों में आप तीनों प्रकारों को जो है समझा सकते हैं। अगला जो ज्ञान लॉक की ज्ञान मीमांसा का जो चौथा बिंदु था वह था ज्ञान की वैधता। इसके लिए जो है उन्होंने जो है 3 आधार बताए हैं। इसकी वैलिडिटी अपन चेक करेंगे कि वह ज्ञान सही है कि नहीं। तो उनके लिए जो 3 बिंदु हैं वह है यथार्थता तथा अयथार्थता। इसको जो है इंग्लिश में ट्रू और फॉल्स बोलते हैं। दूसरा जो है सत्य और असत्य। तीसरा है पर्याप्त तथा अपर्याप्त, एडिक्वेट और इनएडिक्वेट। तो जो यथार्थता है इसका जो संबंध जो है प्रत्ययों से नहीं प्रतिज्ञप्तियों से है, क्योंकि किसी प्रतिज्ञप्तियों में प्रत्यय का संबंध जो है व्यक्त होता है और उसी को जो है यथार्थ तथा अयथार्थ कहा जाता है। ज्ञान सत्य और असत्य देखते हैं। रियल या फिर फैंटास्टिकल, यह कोई प्रत्यय अपने आदि रूप के समान है या नहीं उसे जो है सत्य या फिर असत कहा जाता है। यदि कोई प्रत्यय अपने आदि रूप के समान है तो वह ज्ञान सत्य होगा, और अगर वह समान नहीं है तो वह ज्ञान असत होगा। शुरुआत से लेके अंत तक जैसे कोई किसी प्रत्यय में परिवर्तन नहीं होता है, उसके अपने आदि रूप के ही समान रहता है, तो वह ज्ञान सत्य होगा, अदरवाइज वह असत होगा। तीसरा जो पॉइंट है पर्याप्त तथा अपर्याप्त, इसका आधार यह है प्रत्यय अपने आदि रूपों का पूर्ण प्रतिनिधित्व करता है या नहीं। सरल प्रत्यय पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं अतः यह पर्याप्त है, तथा द्रव्य प्रत्यय के संबंध में यह कभी नहीं कहा जा सकता कि द्रव्य का पूर्ण प्रतिनिधित्व करता है, अतः वह अपर्याप्त है। जो सरल प्रत्यय है वह पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं, अतः वह यह पर्याप्त है, और द्रव्य प्रत्यय के संबंध में यह कभी नहीं कहा जा सकता कि द्रव्य की पूर्ण प्रतिनिधित्व करता है, अतः यह अपर्याप्त है। पांचवा जो पॉइंट है ज्ञान की लॉक की ज्ञान मीमांसा की, वह है ज्ञान की सीमाएं। तो इसके जो ज्ञान की जो है सीमाएं होती है, तो यह 3 दृष्टि से इन्हें हम समझा सकते हैं। स्रोत की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से और निश्चयात्मकता की दृष्टि से। तो स्रोत की दृष्टि से जो ज्ञान की सीमा, ज्ञान जो है सीमित है, क्योंकि ज्ञान प्रत्ययों का होता है, वस्तुओं का नहीं। तो स्रोत की दृष्टि से ज्ञान सीमित है, क्योंकि ज्ञान जो है प्रत्ययों का होता है, वस्तु का नहीं। उत्पत्ति की दृष्टि से भी जो है ज्ञान भी सीमित है, क्योंकि यह संवेदन तथा स्वसंवेदन से जन्म लेता है। इससे पहले वाले पॉइंट में हमने देखा था। निश्चयात्मकता की दृष्टि से इससे भी जो ज्ञान प्राप्त होता है वह सीमित ज्ञान होता है, क्योंकि प्रातिभ ज्ञान के अतिरिक्त अन्य ज्ञान निश्चित नहीं होते, भ्रम की स्थिति होती है। तो अंत में यह सत्य निकलता है कि जो प्रातिभ ज्ञान ही वही सत्य होता है, अन्य ज्ञानों में जो है भ्रम की स्थिति होती है। तो ज्ञान की ये सीमाएं हैं, लिमिटेशंस। तो अगर ये लॉक की ज्ञान मीमांसा को समझाए बोले तो आप इन पांचों पॉइंट्स को जो है समझाए। इनकी जो ज्ञान मीमांसा इन्हीं 5 बिंदुओं पर बेस्ड है। आगे आने वाले वीडियोस में हम जो है बर्कले के सत्ता अनुभव मूलक है और ह्यूम के संदेहवाद सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप जरूर जुड़ें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।